today's video is about how to trade on Forex USD Gold Spot. Forex के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, बट आज की जो वीडियो है ये Forex ट्रेडिंग के ऊपर लेटेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगा. चलिए स्ट्रैटेजी को एक बार समझ लेते हैं. काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है. इवन अ बिगिनर कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी. इन द नेक्स्ट 4 to 5 मिनट्स में आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा. फॉरेक्स यूएसडी गोल्ड स्पॉट पर ट्रेड लेने के लिए वी विल यूज डिफॉल्ट पुलबैक इंडिकेटर. सेटिंग्स न्यू होगा. इसके साथ आप रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं. स्ट्रैटेजी सेम रहेगा. आई एम यूजिंग पुलबैक. टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट्स. वी विल यूज रेगुलर कैंडल स्टिक. अगर आप चाहें तो आप हेकेनेशी कैंडल स्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं. ये आज का ही करंट चार्ट है. मार्केट इज स्टिल ओपन. अगर आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है एंड सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है, पूरी की पूरी सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के अंदर है, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे. If the complete signal candle is generated inside the CPR, then you will avoid any form of trading. Also, if you get the signal near to support, resistance or pivot, again you will ignore. अगर कोई भी strong support या resistance के आसपास या pivot के आसपास भी सिग्नल जनरेट होता है, आप तब भी अवॉइड करेंगे या थोड़ा सा वेट करके अगर रीटेस्ट होता है तो आप तभी आप लेंगे. देन ओनली यू विल एंटर. प्रीवियस डे चार्ट, सेल सिग्नल. अभी हम एंट्री कहां पर लेंगे? अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद वाली कैंडल सिग्नल कैंडल की लो को ब्रेक करेगा, आपको एंट्री लेना है. तो यहां पर देखिए ये ब्रेक हुआ नहीं है. देन इन दैट केस यू विल नॉट एंटर. सिमिलरली ऑन दिस बाय सिग्नल यू कैन सी वी हैव गॉट अ बाय सिग्नल एंड जो नेक्स्ट कैंडल है ये सिग्नल कैंडल की हाई को ब्रेक कर रहा है. तो जैसे ही सिग्नल कैंडल की हाई को ब्रेक कर रहा है, आप 2-4 सेकेंड देख के आप एंट्री लीजिए. यू विल एंटर व्हेन द हाई इज ब्रोक. स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? जिस कैंडल पर आपको बाय सिग्नल मिल रहा है, आप उस कैंडल की लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और एल्स द प्रीवियस कैंडल लो विल बी योर स्टॉप लॉस. And target, our initial target will be 1:1 और 1:2. Let's say ये कैंडल हमारा 4 पॉइंट का है. Then you can set your target. If it is 1:1 then 4 points. If your target is 1:2 then 8 points. आप मार्केट के फ्लो के साथ you can trail your targets and exit on every resistance. Now look at this chart. Buy signal, but there is a small stop loss of 4 points. Again here we have a sell signal. Next 2 candle did not break the low, so we will not enter. No entry here. यहाँ पर एंट्री बन रहा है, but unfortunately again a small stop loss. Stop loss ट्रिगर होता है तो ट्रिगर होने दीजिए. This is a part of trading, but ध्यान रहे, but always remember आपकी जो stop loss है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए. एंड दिन में अगर आपके बैक टू बैक 2 बार stop losses ट्रिगर हो जाता है, then you will not trade for the रेस्ट ऑफ द डे. यहां पर देखिए बाय सिग्नल, बट इट डिड नॉट ब्रेक. इग्नोर. हियर वी हैव अ सेल सिग्नल. सेल सिग्नल ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल एंड यू कैन सेट अ टारगेट ऑफ 1:1, 2 एंड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस. अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो लेट्स से आप यहाँ पर आप पार्शियल एग्जिट हो रहे हैं विथ 1:1 और 2 टारगेट. फिर जब प्राइस यहाँ पे आता है, आप कॉस्ट प्राइस पर अपना एसएल शिफ्ट कर सकते हो. जब प्राइस सपोर्ट 2 पे आ जाता है, देन यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस हियर. इफ प्राइस इज ट्रेडिंग एट सपोर्ट 3, यू कैन शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू सपोर्ट 2. दिस इज द वे यू हैव टू ट्रेड. अगेन यू कैन सी हियर बाय सिग्नल ब्रेकआउट एंड you can take a trade with 1:1 or 1:2 ratio. Again here buy signal breakout. This is the place जहाँ पर आपको थोड़ा सा cautious रहना है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा, अगर strong support, resistance या pivot के आसपास आपको सिग्नल मिलता है तब आप नहीं लेंगे. लेंगे भी तो देखिए आपको यहाँ पर एग्जिट करना होगा, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ये बाई सिग्नल ब्रेक हो रहा है, इसका हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है. तो यू कैलकुलेट द पॉइंट्स बिफोर टेकिंग द एंट्री, उसके बाद ही आप लीजिए, वरना छोड़ दीजिए. लुक एट दिस चार्ट. नो एंट्री. बाई सिग्नल. एज द हाई ऑफ द बाई सिग्नल इज ब्रोकन, you have to enter
and the signal candle low will be your stop loss, or you can set the stop loss at previous candle low. Your initial target will be 1:1 or 1:2. This candle is about 8 points. So then you have to set a target of either 8, or if you are trading at 1:2 ratio, then 16 points will be your target. यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है. Then again here आप देख लो, बाई सिग्नल मिला एंड एक कितना बढ़िया अपसाइड मूव मिला. It has been, once your initial target has been achieved, what you can do, as I said, you can trail your stop loss. Let's say you're trading with multiple lots and you have exited with a target of 1:2. Now what you can do, you can set your stop loss at the cost price, right, and start trailing. When price reaches here, then you can set your stop loss here. When price reaches resistance 4, you can shift your stop loss from resistance 2 to resistance 3. When price is trading at resistance 5, you can again trail your stop loss to resistance 4. By this method, by using the stop loss trailing method, you can achieve higher points. तो अगर आपको फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करना है, काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है. इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग यू कैन कीप इन माइंड, जब आप फॉरेक्स पर ट्रेड करेंगे, यू नीड नॉट फॉलो दीज EMAs. ठीक है, दीज EMAs आर फॉर क्रूड ऑयल and stocks and bank nifty. If you have any questions, you can ask in the comment sections. So this was all about today's Forex USD Gold Spot trading strategy. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then please like the video and subscribe to our channel.